हाथी और चींटी की कहानी। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जीव है और चींटी जंगल का सबसे छोटा जीव। इसी कारण बच्चे इनकी कहानियों के बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं। हाथी और चींटी से जुड़ी बहुत सी कहानियां हमारे देश में प्रचलित हैं। आइए जानते हैं हाथी और चींटी के बारे में ये कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी और उसका परिवार रहता था। हाथी के परिवार में उसका बच्चा और उसके माता पिता रहते थे। पास में ही चींटियों की बाम भी थी जिसमें बहुत सारी चींटियां रहती थी। हाथी के बच्चे की दोस्ती एक चींटी से थी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेला करते थे, किंतु हाथी को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। हाथी कहता था कि यह चींटियां बहुत छोटी है और हमसे दोस्ती करने लायक नहीं है। हाथी के बच्चे ने चींटी से मिलना जुलना कम कर दिया। चींटी ने हाथी के बच्चे से पूछा, मित्र, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आ रहे हो? हाथी का बच्चा बोला, मेरे पिताजी मुझे खेलने के लिए मना करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ पा रहा हूँ। एक दिन हाथी का बच्चा और चींटी छुपकर खेल रहे थे, तभी कहीं से एक शेर आ गया। हाथी के बच्चे को देखकर शेर ने सोचा कि हाथी के बच्चे का शिकार कर लिया जाए। शेर को देखकर हाथी का बच्चा डर गया। हाथी के बच्चे को डरा हुआ देखकर चींटी बोली, मित्र, तुम डरो नहीं, मैं शेर का सामना करूंगी। चींटी जैसे छोटे से जीव के मुंह से इस तरह के साहसी शब्दों को सुनकर हाथी के बच्चे में भी जोश आ गया और वह भी शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही शेर ने हाथी के बच्चे पर हमला किया, हाथी के बच्चे ने भी अपने बचाव में शेर पर हमला कर दिया। वही छोटी सी चींटी शेर के कान में घुस गई और उसे कान में काटने लगी। दो तरफा हमले से शेर घबरा गया और वहां से भाग गया। जैसे ही यह खबर हाथी के बच्चे के माता पिता को लगी, वो तुरंत ही वहां आ गए। उन्होंने हाथी के बच्चे से पूरी घटना की जानकारी ली। हाथी के बच्चे ने बताया कि किस तरह चींटी के साहस को देखकर उसे भी जोश आ गया और चींटी और उसने मिलकर शेर को वहां से भगा दिया। हाथी के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं होता। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को चींटी के साथ खेलने से मना नहीं किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटे और बड़े होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। साहस होने पर छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके राय क्या है? हम जानने के इंतजार में रहेंगे। धन्यवाद।